जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आपका राम एंड सुनीता एकेडमी में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सम इम्पॉर्टेंट बैंक, कुछ महत्वपूर्ण बैंक जो इकोनॉमिक्स में कुछ बैंक हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है उन बैंकों से। तो आज हम उन बैंकों की बात करते हैं। तो पहली जो हमारी बैंक है उसको हम लोग बोलते हैं नाबार्ड। पहली जो बैंक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं नाबार्ड। क्या बोलते हैं? नाबार्ड। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ये हमारा क्या होता है? नाबार्ड। अब हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो यहाँ से हम लोग डालेंगे पॉइंट नंबर 1। तो इसकी स्थापना कब हुई? इसके हम स्थापना की बात करेंगे। इसकी जो स्थापना हुई वो हुई 12 जुलाई 1982 में। क्या हुई? नाबार्ड बैंक की क्या हुई? स्थापना हुई। ठीक। अब यहाँ से बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है मुंबई में। अच्छा, बात करते हैं कि नाबार्ड बैंक, ये बैंक किस लिए बनाई गई। तो यहाँ पे लिखेंगे, एक पॉइंट बनाएंगे। ये क्या है? टॉप ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? टॉप ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। टॉप ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये क्या है? कृषि और ग्रामीण विकास का। ग्रामीण विकास के लिए और कृषि के लिए सबसे सर्वोच्च संगठन कौन है? नाबार्ड। कौन? नाबार्ड। इसको हम बोलते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक। उसके बाद में हमारा दूसरा आता है आरआरबी। दूसरी बैंक कौन सी आती है? दूसरी बैंक हमारी आती है, तो यहाँ पे डालेंगे बैंक नंबर 2, जिसको हम लोग बोलते हैं आरआरबी। क्या बोलते हैं? दूसरी बैंक कौन सी है? जिसको हम लोग बोलते हैं आरआरबी, जिसको हम लोग कहते हैं रीजनल रूरल बैंक। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्षेत्रीय। इसी को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक। इसी को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसका क्या है? इस बैंक का काम क्या होता है? इस बैंक का, तो यहां से डालेंगे प्रोवाइडिंग क्या करता है? प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज इन रूरल एरिया। प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज। ये क्या करता है? ये ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करता है? बैंकिंग की फैसिलिटीज क्या होता है? बैंकिंग की सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कराता है। कौन? आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। ठीक। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? ESTD। ठीक। इसका एस्टेब्लिशमेंट हमारा हुआ 2 अक्टूबर 1975 को। तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो हुआ तुम्हारा 2 अक्टूबर 1975 को। क्या हुआ?
जो तुम्हारी रीजनल रूरल बैंक थी, इसकी क्या हुई, इसकी स्थापना हुई। फिर ये तुम्हारा किसके रिकमेंडेशन के तहत हुई, तो यहाँ पे लिखेंगे रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मतलब होता है इस सिफारिश के तहत हुई, तो यहाँ पे लिखेंगे नरसिम्हा कमेटी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नरसिम्हा कमेटी। नरसिम्हा कमेटी के तहत यहाँ पे क्या हुआ, इस बैंक की क्या हुई, स्थापना हुई। ठीक, अब हम बात करते हैं आरआरबी बैंक। तो पहली आरआरबी बैंक तुम्हारी हुई यूपी के, कहाँ पे, ये हुई यूपी के मुरादाबाद में। तो यूपी के कहाँ हुई, मुरादाबाद में। मुरादाबाद जो पहली बैंक बनी वो कहाँ हुई, वो हुई यूपी के मुरादाबाद में। प्रेजेंट टाइम में कितने आरआरबी हैं, तो प्रेजेंट टाइम में तुम्हारे कितने आरआरबी हैं, रीजनल रूरल बैंक प्रेजेंट टाइम में तुम्हारे हैं 43 रीजनल रूरल बैंक। ठीक, अब बात करते हैं, यहाँ से हम डालेंगे पॉइंट तीसरा, लिखेंगे इन सिक्किम एंड गोवा हैड नो एनी आरआरबी। सिक्किम और गोवा के पास एक भी आरआरबी बैंक नहीं है। ठीक, जो तुम्हारा सिक्किम स्टेट है और जो तुम्हारा गोवा है, इनके पास कोई भी इनके पास आरआरबी बैंक नहीं है। अब यहाँ से बात करते हैं कंट्रोलर कि आरआरबी को कौन कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे इसको लिख लो कंट्रोलर। आरआरबी को कंट्रोलर है नाबार्ड। कौन इसको कंट्रोल करता है, नाबार्ड कंट्रोल करता है, जिसको हम बात करते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कंट्रोल करता है। किसको, ये कंट्रोल करता है तुम्हारा आरआरबी को, रीजनल रूरल बैंक को। इरडा, तीसरे नंबर पे हमारी कौन सी बैंक आती है, इरडा बैंक आती है। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि इरडा क्या होता है, क्या बात करेंगे, इरडा क्या है। इरडा को हम लोग कहते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इरडा को हम लोग क्या कहते हैं, इरडा को हम लोग कहते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये क्या कहते हैं इसको, ये हम लोग कहते हैं किसको, ये हम लोग कहते हैं इरडा को। इरडा का फुल फॉर्म क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं, बीमा विनियामक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीमा विनियामक एवं विकास बैंक। इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं बीमा विनियामक एवं विकास बैंक। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, अब यहाँ से इसकी बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट की, ESTD एस्टेब्लिशमेंट। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1999 में। क्या हुआ, इरडा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसके हम हेडक्वार्टर की बात करेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। इरडा का हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद में। ठीक, उसके बाद इसमें मोस्टली काम क्या होता है, इसमें मोस्टली काम होता है इंश्योरेंस का, बीमा का। ठीक, अब इसी के बाद हमारा आ जाता है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीवन बीमा निगम। ठीक, तो इसी के बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हमारा क्या आ गया, इसके बाद हमारा आ गया LIC। क्या आ गया, LIC। इसके बाद हमारा आया LIC, जिसको हम लोग कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब जीवन बीमा निगम, जीवन बीमा निगम।
अब हम बात करते हैं इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई 1 सितंबर 1900, इसकी क्या हुई, इसकी स्थापना हुई। ठीक, फिर हम बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, क्या हुआ, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है तुम्हारा मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। इसका कंट्रोलर कौन है, तो इसका कंट्रोलर है इरडा। इसका कंट्रोलर कौन है, इसका कंट्रोलर है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका क्या है, इसका है कंट्रोलर, किसका, LIC का। ये क्या है, LIC का कंट्रोलर। उसके बाद में आता है, उसके बाद हमारा आता है सिडबी। कौन आता है, सिडबी। सिडबी क्या होता है, सिडबी तुम्हारा होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ वो तुम्हारा हुआ 2 अप्रैल 1990 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है यूपी में। ठीक, ये क्या है, सिडबी। इस बैंक के बाद आता है तुम्हारा इडबी। कौन आता है, इडबी। अब यहाँ समझेंगे इडबी क्या होता है। यहाँ से बात करते हैं इडबी की, कि इडबी क्या है। तो ये जो इडबी होती है इसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी जो स्थापना हुई वो हुई तुम्हारी 1 जुलाई। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी जो तुम्हारी स्थापना हुई वो 1 जुलाई 1964 को हुई। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका तुम्हारा हेडक्वार्टर है वो है तुम्हारा मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। ठीक, इसी के साथ यहाँ पे जितने भी इकोनॉमिक्स में जो हमारी इम्पोर्टेंट बैंक्स थी उनकी हमने बात की। ठीक, इसी के साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर भी यहाँ। जय हिंद, जय भारत।